नमस्कार देवियों और सज्जनों, एआपी सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं अमिताभ बच्चन, आपका दोस्त और इस सफर का हमसफर। और आज हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। भारत जैसे देश में जहां बिजली की मांग रोज बढ़ रही है और बढ़ती हुई आबादी के साथ ये मांग और भी ज्यादा होती जा रही है, परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह न सिर्फ बिजली उत्पादन का एक जरिया है, बल्कि यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल है, क्या यह हमारे पर्यावरण के लिए सही है? क्या इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं? ये वो सवाल हैं जिन पर हमें गौर करना होगा। हम देखेंगे इस तकनीक के फायदे, जैसे कि यह कितनी साफ ऊर्जा है और कैसे यह कार्बन इमिशंस को कम करने में मदद करता है। नुकसान और इसका भविष्य। हम इसके खतरों पर भी बात करेंगे, जैसे कि रेडियोएक्टिव वेस्ट का प्रबंधन और दुर्घटनाओं का खतरा। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ फायदा और दूसरी तरफ नुकसान, वैसे ही परमाणु ऊर्जा के भी हैं। हमें इन दोनों पहलुओं को देखना होगा और समझना होगा कि कौन सा पहलू ज्यादा भारी है। हम दोनों पहलुओं को समझेंगे ताकि हम एक जागरूक नागरिक की तरह फैसला ले सकें, क्योंकि ये हमारा देश है, हमारा पर्यावरण है और हमारा भविष्य है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर बिना भारी वैज्ञानिक शब्दों के, एक आम इंसान की तरह। आइए परमाणु ऊर्जा और पर्यावरण के इस रिश्तों को समझते हैं और देखते हैं कि हम कैसे एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। सबसे पहले परमाणु ऊर्जा होती क्या है? सोचिए, उरानियम के छोटे कणों को तोड़कर फिशन के जरिए बेहद गर्मी पैदा होती है। ये गर्मी पानी को भाप में बदलती है, जो तुरबीनें घुमाकर जनरेटर से बिजली बनाती है। एक चम्मच यूरेनियम से उतनी बिजली बन सकती है जितनी कई टन कोयले से। भारत में एनपीसीएल इस प्रक्रिया को सुरक्षित तरीके से चलाता है। तारापुर से कुदंकुलम तक देश भर में परमाणु प्लांट्स लगातार बिजली पैदा करते हैं। परमाणु ऊर्जा प्लांट कम जमीन में लगातार बिजली देता है। यह विज्ञान का चमत्कार है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। आगे हम देखेंगे इसके फायदे और चुनौतियां क्या हैं। परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी आज के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सबसे बड़ा फायदा है, और यह फायदा इतना बड़ा है कि इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। यह बिजली बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीली गैसें नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि जब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली प्रोड्यूस करता है, तो वो एनवायरनमेंट में हार्मफुल पोल्यूटेंट्स नहीं रिलीज करता। यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, स्पेशली जब हम अपने प्लैनेट को क्लाइमेट चेंज से बचाने की बात करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की कंपैरिजन में न्यूक्लियर एनर्जी एक साफ सुथरा ऑप्शन है। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स ग्रीन हाउस गैसेस नहीं छोड़ते, इसलिए वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अगर हम ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी यूज करें, तो हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं और एक हेल्थियर प्लैनेट बना सकते हैं। दूसरा, यह कम जमीन घिरकर ज्यादा बिजली देता है। यह एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। सोलर या थर्मल प्लांट्स के मुकाबले सोलर प्लांट्स को बहुत ज्यादा एरिया चाहिए होता है, और थर्मल प्लांट्स पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स कम स्पेस में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि उन्हें एक सस्टेनेबल ऑप्शन बनाता है। परमाणु प्लांट लगातार मौसम से परे बिजली देता है। यह रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी से अलग है, जो कि वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। ये इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स के लिए जरूरी है। इमेजिन करें कि अगर हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो क्या होगा। न्यूक्लियर एनर्जी रिलायबल पावर प्रोवाइड करता है, जो कि क्रिटिकल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम की एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। छोटा पैलेट बहुत ज्यादा बिजली। एक छोटा सा यूरेनियम पैलेट कोल की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कम संसाधन, कम ट्रांसपोर्ट, कम पर्यावरण पर बोझ। क्योंकि यूरेनियम की एनर्जी डेंसिटी हाई होती है, इसलिए हमें कम फ्यूल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जिससे पोल्यूशन भी कम होता है और रिसोर्सेज भी सभी होते हैं। राजस्थान के परमाणु प्लांट के पास हरी भरी खेती इसका सबूत है। यह दिखाता है कि न्यूक्लियर प्लांट्स एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते और उनके आसपास भी लाइफ फ्लरिश कर सकती है। परमाणु ऊर्जा भारत जैसे विकसनशील देश के लिए एक आकर्षक विकल्प है। इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए एक रिलायबल और सस्टेनेबल सोर्स चाहिए, और न्यूक्लियर एनर्जी वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है।
लेकिन हर फायदे के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ सेफ्टी और वेस्ट डिस्पोजल जैसे इश्यूज एसोसिएटेड हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आइए उन पर भी नजर डालते हैं। हम देखेंगे कि कैसे हम इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी को एक सेफ और सस्टेनेबल ऑप्शन बना सकते हैं। परमाणु ऊर्जा की सबसे बड़ी समस्या है रेडियो एक्टिव कचरा। ये एक ऐसी चुनौती है जो हमारे लिए लंबे समय तक बनी रहती है। इस कचरे में ऐसे तत्व होते हैं जो हजारों सालों तक रेडिएशन फैलाते रहते हैं और इसलिए इनका सही तरीके से प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। यह कचरा हजारों साल तक खतरनाक रहता है। इसकी रेडिएशन से जीवन और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए विशेष तरीके और स्थलों की जरूरत होती है। इस कचरे को सुरक्षित रखना अभी भी एक चुनौती है। हम इसको जमीन के अंदर विशेष कंटेनर्स में या फिर किसी और सुरक्षित जगह पर रखने के तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी तरीका पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। दूसरा, दुर्घटना का खतरा। परमाणु ऊर्जा प्लांट में दुर्घटना होने का डर हमेशा बना रहता है। चेरनोबिल एक ऐसा नाम जो हमें हमेशा याद रहेगा। यह एक भयानक दुर्घटना थी जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और एक बड़े इलाके को तबाह कर दिया। और फुकुशिमा जैसे हादसे हमें यह दिखाते हैं कि परमाणु ऊर्जा कितनी खतरनाक हो सकती है अगर हमने सही से ध्यान नहीं दिया तो। इन दुर्घटनाओं से हमें पता चलता है कि हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कितना मजबूत रखना चाहिए। ये हमें याद दिलाते हैं कि सुरक्षा सबसे पहले है। हमें हमेशा सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहिए और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहिए। भारत में अब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। यह हमारे लिए एक अच्छी बात है। हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया है और हम हमेशा सतर्क रहते हैं, लेकिन हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। हम कभी भी लापरवाही नहीं कर सकते और हमें हमेशा अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। तीसरा, थर्मल पोल्यूशन। परमाणु ऊर्जा प्लांट से गर्म पानी निकलता है। ये गर्म पानी नदी या समुद्र में जाकर जीव जंतुओं को प्रभावित करता है। इससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और मछलियों और अन्य जलचरों को जीना मुश्किल हो जाता है। चौथा, प्लांट बनाना महंगा और समय लगने वाला है। परमाणु ऊर्जा प्लांट बनाने में बहुत पैसा और समय लगता है। इसके लिए विशेष तकनीक और माहिर लोगों की जरूरत होती है और प्लांट करने का खर्चा भी ज्यादा होता है। जब कोई परमाणु ऊर्जा प्लांट पुराना हो जाता है तो उसको बंद करना भी महंगा और मुश्किल काम होता है। इन सभी चुनौतियों का समाधान हमें ढूंढना होगा। सुरक्षा, नियंत्रण और तकनीकों में हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। परमाणु ऊर्जा एक तलवार की तरह है। इसमें बहुत शक्ति है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका इस्तेमाल फायदा, गलत इस्तेमाल नुकसान। अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें बहुत फायदा दे सकती है, लेकिन अगर हमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आगे देखेंगे भारत इन खतरों से कैसे निपट रहा है और इस ऊर्जा का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे कर रहा है। हम देखेंगे कि हमारे सरकार और वैज्ञानिक इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं। भारत का परमाणु कार्यक्रम सेफ्टी फर्स्ट पर चलता है। एनपीसीएल हर प्लांट में कई सुरक्षा लेयर्स लगाता है। डिफेंस इन डेप्थ। नए प्लांट्स में आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां हैं जो भूकंप या सुनामी झेल सकती है। एक्सक्लूजन जोन, रेगुलर टेस्टिंग और ARB जैसे रेगुलेटर्स प्लांट्स की जांच करते हैं। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और पर्यावरण की लगातार मॉनिटरिंग होती है। एनपीसीआईएल आसपास के इलाकों में वृक्षारोपण और सामाजिक विकास भी करता है। जनता को जागरूक करने के लिए एटम ऑन व्हील्स जैसे कार्यक्रम होते हैं। सुरक्षा, पर्यावरण और विश्वास ये भारत के परमाणु सफर की पहचान है। भविष्य की बात करें तो भारत थोरियम रिएक्टर्स पर काम कर रहा है। थोरियम यूरेनियम से ज्यादा सुरक्षित और कम रेडियो एक्टिव कचरा पैदा करता है। भारत के पास थोरियम का विशाल भंडार है, खास तौर पर केरला में। डॉक्टर होमी भाभा का रोड मैप भी थोरियम रिएक्टर्स पर केंद्रित था। फ्यूजन एनर्जी सूरज की तरह भी एक दिन साफ और सुरक्षित ऊर्जा दे सकती है। भारत इस ग्लोबल रिसर्च में भागीदार है। नई तकनीकों से परमाणु ऊर्जा और सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर होगी। इनोवेशन और रिसर्च से हम खतरों को कम कर सकते हैं। भविष्य में परमाणु ऊर्जा और भी सुरक्षित होगी। परमाणु ऊर्जा पर जनता का विश्वास तभी बनेगा जब सही जानकारी मिलेगी। पब्लिक अवेयरनेस और पारदर्शिता जरूरी है।
सरकार और एनपीसीआईएल को लोगों से सीधा संवाद रखना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, पंचायत सब जगह जानकारी पहुंचनी चाहिए। मीडिया को भी संतुलित रिपोर्टिंग करनी चाहिए, सिर्फ भय नहीं, फायदे और सुरक्षा भी दिखानी चाहिए। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो पढ़ाई करे, सवाल पूछे और जानकारी ले। जागरूक समझ ही सुरक्षित परमाणु कार्यक्रम की नींव है। सुरक्षा प्लांट की डीबर उनके अंदर ही नहीं, हम सबकी जागरूकता में भी है। भारत में एआरबी यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड परमाणु सुरक्षा का पहरा देता है। एआरबी बिना दबाव के डिजाइन से लेकर बैंड होने तक हर प्लांट की जांच करता है। प्लांट्स की ट्रेनिंग, इंस्पेक्शन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर भी ध्यान दिया जाता है। MoFCC यानी पर्यावरण मंत्रालय भी पर्यावरण की सुरक्षा देखता है। कोई भी प्लांट शुरू होने से पहले पर्यावरण मंजूरी जरूरी है। भारत IEA जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स का पालन करता है। ये एजेंसीज मिलकर चेक एंड बैलेंस बनाती हैं ताकि विकास पर्यावरण की कीमत पर न हो। मजबूत निगरानी ही सुरक्षित परमाणु कार्यक्रम की बुनियाद है। तो क्या परमाणु ऊर्जा पर्यावरण के लिए सही है? जवाब है संतुलन में। सही इस्तेमाल से ये ग्लोबल वार्मिंग कम कर सकती है, लेकिन खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रेडियो एक्टिव कचरा, दुर्घटना और पर्यावरण प्रभाव सब पर नियंत्रण जरूरी है। 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं: रिसर्च, सख्त निगरानी और जन जागरूकता। इनके साथ परमाणु ऊर्जा मानवता के कल्याण में योगदान दे सकती है। लक्ष्य है साफ, समृद्ध भारत, जहां हर घर रोशन हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे। सही ज्ञान, सही नीयत और सही कदम, यही हमें उज्जवल कल की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।